1973 की बात, जब हम जूनियर नेशनल खेले हैं कच्चे ग्राउंड में प्रैक्टिस करके अपने खर्चे पे। स्कूल में फंड भी नहीं होता था, तो आज तो बहुत फैसिलिटी बच्चों को मिल रही है। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, आज एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसकी हरियाणा में सबसे एक अलग पहचान है। तो साथियों, हरियाणा में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनकी किसी ना किसी क्षेत्र में एक अलग पहचान, एक अलग पकड़ है। तो गांव हाबड़ी कैथल ज़िले का गांव है, पुंडरी तहसील और हल्का है। तो इस गांव की एक अलग पहचान है कि हॉकी के जादूगर इस गांव से पैदा होते हैं। तो आइए इस गांव के खेल के बारे में इस गांव के लोगों से बात करते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हॉकी का जन्म हुआ सन 58 में, 1958 में। वो जो बहुत सीनियर थे हमारे से, आज उनमें से कुछ 2-4 ही हैं, सभी चले गए दुनिया से। उन्होंने स्टार्ट की, उस टाइम गुलबांसा होता था स्कूल के चार तरफ। उस गुलबांसे की वो ना डंडे तोड़ के उनके साथ वो हॉकी खेलते थे। फिर थोड़ी सुविधा हुई, उनको हॉकियाँ मिली। चलो ग्राउंड था, उबड़ खाबड़ था, उससे होती होती 60 तक कर थोड़ा पता चला लोगों को भी हॉकी क्या है। 64 में ओलंपिक हुई मेक्सिको की जी। जब वो लोगों ने रेडियो पे उसकी कमेंट्री सुनी, उसके बाद हाबड़ी में एकदम से जोर आया और जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। सबसे पहले सरदार सेवा सिंह निशौरिया, जो कि तेज तरार प्लेयर थे, उनसे शुरुआत हुई। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तक, स्टेट तक खेला। उसके बाद सूरत सिंह खारा आए, वो कैप्टन थे। उनकी कमान में अजैब सिंह, हरराय सिंह, सतनाम सिंह साई, ये तीनों हमारे गांव से खेले नेशनल, और नेशनल खेल के फिर यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र चले गए। वहाँ से हमारी जो हॉकी है उसने रफ्तार पकड़ी। उसके बाद उनके इस सहयोग से हमारा जो आना था, हम स्कूल में आए, फिर हमारे से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद तो नेशनल हमारे लिए आम बात हो गई, पर हमारे को गवर्नमेंट का सहयोग नहीं था, फंड कम थे। हम हॉकी भी घर से लेते थे, जूते भी नहीं होते थे, नंगे पैर खेलते थे। बॉल भी एक कारक की होती थी, बहुत सख्त बॉल होती थी, वो टूटती नहीं थी, पानी में भी वैसे भी। चलो वो टाइम निकला जी, नेशनल बच्चे आम चले जाते थे। उसके बाद पहला बच्चा जो इंटरनेशनल आया वो रुपिंदर सिंह है सेखों, जो कि जूनियर स्कूलिंग के लिए खेला। और वो उसके बाद रवि कुमार, जो कि इंटरनेशनल हुआ, वो भी स्कूलिंग में। इंटरनेशनल तो फिर बहुत ज़्यादा हुए। फिर हमारे 3-4 बच्चे जो है NIS करके कोच हो गए, उनकी अपॉइंटमेंट भी गांव में हुई। आजकल गुरबाज सिंह और सोनलाल जी और ब्रिजभूषण, ये 3 है जो हमारे कोच हैं हमारे गांव के। उसके बाद इंटरनेशनल तो आम बात होगी इनके लिए। अब बड़े गर्व की बात है कि हॉकी चलते चलते आज तक 2023-24 में आके हमारा एक बच्चा सुखविंदर, जो कि वर्ल्ड कप खेल के आया है, और 5A साइड वर्ल्ड कप में उसने गोल्ड मेडल लिया, और जूनियर एशिया में वो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे जो बच्चे हैं, इन्होंने हरियाणा पुलिस से शुरू किया, बिजली बोर्ड हरियाणा, फिर ये रेलवे में CRPF, ITBP, आर्मी, BSF, यानी कि हर एक क्षेत्र में हमारे गांव के जो प्लेयर हैं आपको मिल जाएंगे। ये हमारे गर्व की बात है भी इन प्लेयर्स की बदौलत आज मेरे गांव का नाम वर्ल्ड में रोशन हुआ है। लड़कियों ने खेलना शुरू किया 85 और 86 के बीच में। 85-86 के बाद फिर लड़कियां थोड़ा लड़कों के उस ग्राउंड में जाती, वो भी दोपहर के टाइम, जो कि गांव के जो हमारे पुराने रीति रिवाज से, इसलिए बच्चियों को वो ग्राउंड में नहीं जाने देते थे। आज आपको मैं गर्व से बता सकता हूँ भी हमारे यहाँ लड़कियाँ जो कि नेशनल खेली हैं, 3-4 लड़कियाँ जो नेशनल खेल के आई हैं, उन लड़कियों के माँ बाप
आज लेडीज़ भी हमारी यहाँ बैठी हुई मैच देख रही थी। बड़े गर्व की बात है भाई, जो लेडीज़ घर में रोटी बनाती थी वो आज ग्राउंड में आके अपने बच्चों को खेलता हुआ देख रही हैं। बड़े प्राउडफुल ये क्षण थे। ये मेरे गांव को 4 चांद लगा। सर यहाँ पे नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल तक के प्लेयर गांव हाबड़ी से निकले हैं। अभी हाल फिलहाल ही आपने भी उसकी कवरेज की थी। हमारा एक लड़का जूनियर वर्ल्ड कप खेल के आया है। उससे पहले ही हमारे रुपिंदर जी जिन्होंने राजू पाई जी को सम्मानित किया, वो भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं। काफ़ी सीनियर प्लेयर्स जो नेशनल बल्कि इंटरनेशनल तक भी अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके और विभिन्न विभागों जो हमारे सरकारी विभाग हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पर हॉकी के बेस पे ही, गेम के बेस पे ही लड़के लगे हुए हैं, प्लेयर्स लगे हुए हैं जो जॉब कर रहे हैं आज की डेट में और सेवाएँ निभा रहे हैं। 1973 की बात, जब हम जूनियर नेशनल खेले हैं कच्चे ग्राउंड में प्रैक्टिस करके अपने खर्चे में, स्कूल में फंड भी नहीं होता था, तो आज तो बहुत फैसिलिटी बच्चों को मिल रही हैं। बड़े लकी हैं बच्चे आज, जो हमारी खट्टर सरकार ने तो 15 करोड़ करीबन लगा के हमारे को ग्राउंड दिया है, तो बहुत सौभाग्य की बात है हाबड़ी गांव की। और इसमें फिर तकरीबन 1500 लड़के जो हॉकी जॉब भी डिफेंस में सर्विस कर रहे हैं, BSF, आर्मी, CRPF और ITBP। तो बड़े लकी की बात, बड़े सौभाग्य की बात है जब हमारे को ये स्टेडियम मिला। दिल्ली में या कोई नेशनल या इंटरनेशनल मैच होते हैं वो सभी टर्फ पे होते हैं। तो जो हमारे प्लेयर थे जब वहाँ पे खेलने जाते थे तो वो पूरी तरह से अपनी जो गेम थे वो दिखा नहीं सकते थे, या कह लो वो सेट नहीं हो सकते थे। तो इसकी बहुत बड़ी कमी रहती थी कि अगर हमारे गांव में भी एस्ट्रो टर्फ लगे तो जिस पे प्रैक्टिस करें और कल को वो जो अगर बाहर खेलने जाएं तो उसमें दिक्कत ना आए। तो इस एस्ट्रो टर्फ लगने से ये समस्या भी दूर हुई और बहुत फ़ायदा भी हुआ है। मैं पुराने समय की बात करूं तो 1996 जब हमारे यहाँ पे हम अपने सीनियर्स के पास ही प्रैक्टिस करते थे। जो हमारे सीनियर आज इस मंच पे बैठे दिख रहे हैं, हमारे हरदेव पाजी, जानपाल सिंह, हरपिंदर पाजी, निशान पाजी, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, कश्मीर जी, और हम इनसे ही मोटिवेट होते थे क्योंकि ये हमारे सीनियर थे और इनसे हमने बहुत ही हॉकी के गुर सीखे। बट उस टाइम से ही हमारे माइंड में, हम छोटे होते थे ऐसे ही टूर्नामेंट कराया जाता था, और जो भी हम अपने हाई अथॉरिटी के पास, चाहे वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, खेल विभाग से, और यहाँ चाहे किसी भी MLA मंत्री के पास, हम काफ़ी समय से ही अपनी कोशिश कर रहे थे कि हमारे हाबड़ी में एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाया जाए। पर जब हमारे सीनियर करंट में थे, खेलते थे, तब से लेके उसके बाद हम आए, हमारा भी करंट टाइम चला गया। तो आगे जो बच्चे आए हैं, अब हमारा जो ये सपना था, ये इसमें हमारे गांव की, हमारे सरपंच की और हमारे मेंबर, हमारे ग्रामवासियों की, सभी की हेल्प है। जो हाबड़ी में जब एंटर करते हैं तो लगता है हाबड़ी गांव आ गया, बट जब ग्राउंड की तरफ आते हैं, रात को लाइटें जलती हैं, तो बाहर के भी जो आते हैं ऐसे कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हॉलैंड में आ गए हों, क्योंकि ऐसी चीज़ कभी भी किसी को देखने को नहीं मिलती।